नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, दो बड़ी अपडेट देर रात यहां पर नोटिफिकेशन जारी हुए, जिसका काफी इंतजार आप लोग यहां पर कर रहे थे। एक तो प्रदेश के सरकारी कॉलेज जिसमें पीजी एडमिशन के फॉर्म चालू थे, जिसकी डेट जा चुकी थी, यहां पर बढ़ाई जा चुकी है। लगातार सवाल थे कि डेट बढ़ेगी क्या, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में फॉर्म भरने में भी काफी दिक्कतें आ रही थी और काफी विद्यार्थी जिनके रिजल्ट वगैरह को लेकर अभी प्रॉब्लम चल रहा था, उन विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ी सी राहत की सांस यहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर डेट को बढ़ा दिया। अगर डेट बढ़ी है तो ऐसा नहीं कि 2-4 दिन के लिए बढ़ी हो, लगभग काफी समय आपको दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। सवाल निकलता है कि भी जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया उनका क्या, क्योंकि उनको तो लिस्ट का इंतजार था, तो उनको भी इंतजार करना पड़ेगा। नए नोटिस के हिसाब से क्या डेट्स रहने वाली हैं, क्या प्रक्रिया रहेगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। और किसी में ही एक नोटिस और जारी हुआ जो प्रवेश नवीनीकरण से रिलेटेड है, यानी नए एडमिशन वालों के लिए नहीं है, वो इस साल जो नए एडमिशन लेंगे उनके लिए नहीं है, लेकिन एक नोटिस और आया है जिनका पिछले साल एडमिशन हो चुका था, चाहे यूजी में हो चाहे पीजी में हो, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। प्रवेश नवीनीकरण की डेट भी यहां पर बढ़ाई गई है, उससे रिलेटेड भी बातें होंगी। दोनों नोटिस किन किन के लिए होने वाला है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स वीडियो आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ध्यान रखें। सबसे पहले अपडेट देखें भैया, यहां पर दो अपडेट आई हैं जो कि आपको देखने को मिल रही हैं। पीजी एडमिशन डेट एक्सटेंड, प्रदेश के सरकारी कॉलेज जिसके एमए, एमएससी, एमकॉम के रेगुलर एडमिशन चल रहे थे, फॉर्म चल रहे थे, डेट जा चुकी थी, अब यहां पर बढ़ाई गई है। तो डेट बढ़ी है तो एक बार शेड्यूल चेंज होगा पूरा। एक ध्यान रखिए कि भी पहले लिस्ट कब आएगी उसका इंतजार अभी करना पड़ेगा, और डेट्स क्या रहने वाली, कब आएगी वो डेट, उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑफिशियल पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है। और प्रवेश नवीनीकरण यह किन के लिए होने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो भैया, सीधे लेके चलता हूं, दोनों नोटिस आपको डिटेल से यहां पे समझ में आ जाएंगे। पहले पीजी एडमिशन को लेकर बात कर लेते हैं। प्रदेश के सरकारी कॉलेज एमए, एमएससी, एमकॉम रेगुलर विद्यार्थी, ये संशोधित स्नातकोत्तर पूर्वाध यानी पीजी प्रीवियस और सेमेस्टर इस बार है प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में। पहले ही मैंने आपको बता दिया, पिछले वीडियो में बताया था। यहां पर संशोधित शेड्यूल यानी कि डेट बढ़ी है तो एक बार शेड्यूल को पूरा चेंज कर दिया गया है। पहले 11 सितंबर अंतिम तिथि थी फॉर्म भरने की। एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म कैसे भरना है इसको लेकर पहले वीडियो डाले हुए हैं भैया, वहां से देख लेना, ठीक है। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 25 सितंबर कर दी गई है, यानी कि 25 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इस बीच किसी के रिवेल का रिजल्ट वगैरह पेंडिंग अभी चल रहा है तो आ जाएंगे जितने भी आने हैं ना, ठीक है। तो जिसके भी कोई दिक्कत आ रही थी फॉर्म से रिलेटेड का, कोई अपडेट नहीं हो रहा था, कोई डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं था, जाति मूल आधार कार्ड कोई भी अपडेट वगैरह से रिलेटेड था कि भाई जाति प्रमाण पत्र नहीं बना, कैटेगरी वाला अपडेटेड नहीं है, तो वो सारी चीज प्रॉब्लम अभी सोल्व हो जाएगी और 25 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आपके पास समय दिया है अभी। बात करें, ये जो सेकंड पॉइंट है ये कॉलेज के लिए होता है, ध्यान रखें, महाविद्यालयों द्वारा, ये कॉलेज के लिए होता है, इसमें आपका कोई भी काम नहीं होता। यहां पर देखो क्या कहा गया, समझो जो लाइन कही गई है, आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 25 सितंबर। फॉर्म क्या भरा जाएगा, ऑनलाइन भरा जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, ऑनलाइन ई-मित्र पे जाके फॉर्म भरना है बस, वो जो प्रिंट है उसको संभाल के रखना है, ठीक है। आपका काम कहां से शुरू होगा, उसके बाद में फॉर्म भरने के बाद में आपका काम शुरू होगा। ये तीसरा नंबर का जो पॉइंट है, 1 अक्टूबर को अंतिम वरीयता सूची में प्रतीक्षा सूची यानी मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट, दो लिस्ट देखने को मिलेंगी उस दिन 1 अक्टूबर को। अगर उसमें नाम आता है तो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा होगी। ये आपके डॉक्यूमेंट्स जांच रहा, जो फीस जमा की डेट रही ये रहे, इस हिसाब से डेट रहेंगे बिफोर। जो आपके है डॉक्यूमेंट्स की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर रहेगी, फीस की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर रहेगी। यानी कि अभी केवल आपको फॉर्म भरना है 25 सितंबर तक। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें, फॉर्म भर दो और खुद के पास में रखो उस हार्ड कॉपी को, जो फॉर्म का प्रिंट आपके पास में आने वाला है। ये नहीं कि भाई उसको लेके कॉलेज जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना भैया, ठीक है। और उसके बाद में जिसका भी डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा होंगे, मेन और वेटिंग में से जो कंफर्म होगा उसकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी 9 अक्टूबर को, और उसके बाद में आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी 10 अक्टूबर से, ठीक है। ये बात हो गई यहां तक जो नोटिस था। ये जो सेकंड नंबर का पॉइंट है ये कॉलेज के लिए होता है, आपके लिए नहीं है भैया, ये ध्यान रखना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, विद्यार्थियों के लिए नहीं होता। इसमें कॉलेज आपके फॉर्म जो आपने ऑनलाइन भरे हैं वो चेक करेंगे, खुद से ही चेक कर लेंगे आपने सही भी भराया नहीं, कुछ गलती होती है तो वो आपको कॉल कर देते हैं, ठीक है। अगर नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको लिस्ट का इंतजार करना है फॉर्म भरने के बाद में ये डेट तक, ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड। 1 अक्टूबर को लिस्ट आएगी। तो प्रदेश के सरकारी कॉलेज एमए, एमएससी, एमकॉम के विद्यार्थी जो रेगुलर एडमिशन की सोच रहे हैं भैया, जिन्होंने फॉर्म लगा रखा है, वो भी अभी 1 अक्टूबर तक इंतजार करो। और जो फॉर्म लगाने वाले आने वाले 15 दिनों में, वो भी 1 अक्टूबर मतलब पहले फॉर्म लगा देना, फिर 1 अक्टूबर तक लिस्ट आएगी। ध्यान रखिए 1 अक्टूबर को लिस्ट आएगी, ध्यान रखिए, यानी ना तक नहीं, 1 अक्टूबर 2024 को लिस्ट आएगी। उस दिन फिर आपका नाम आता है तो फिर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करवानी पड़ेगी। लेकिन अभी प्रोसेस क्या है, केवल फॉर्म से रिलेटेड फॉर्म भरो जिसने नहीं भराया भैया, ठीक है। ये बात होगी प्रदेश के सरकारी कॉलेज से रिलेटेड। सेमेस्टर लिखा हुआ है, मैंने पहले बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से समझाया है इसको। सरकारी कॉलेज एडमिशन 2024-25 को लेकर एक
प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें देख लेना, इससे रिलेटेड और भी वीडियो डाले हुए हैं। ठीक है, ज्यादा सवाल आपके इसमें होने नीचे। ठीक है भैया, ये बात हो गई इससे रिलेटेड। अब चलते हैं कि भाई प्रवेश नवीनीकरण किसके लिए होता है। जो इस बार पीजी में पहली बार एडमिशन लेंगे उसके लिए यह नोटिस नहीं होने वाला। देखो नोटिस की बात कर लेता हूं, यहां पर देखो ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में स्नातक पाठ द्वितीय सेमेस्टर थर्ड, क्योंकि क्या था फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर था, यूजी की बात हो रही है। ठीक है, यूजी सेकंड ईयर की बात हो रही है, यानी कि जो अब सेकंड ईयर में आ गए, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आ गए, तो पहले साल उनके क्या हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, सेकंड सेमेस्टर हुआ, और अब वो थर्ड ईयर एक तरीके से सेकंड ईयर में आ गए, थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं। तो उनका जो सेकंड ईयर की फीस है रेगुलर विद्यार्थियों की, वह भी तो जमा होगी, एडमिशन फीस, एग्जाम फॉर्म फीस बात नहीं हो रही, केवल एडमिशन फीस की बात हो रही है, ध्यान रखें। तो ये लगभग 2-3 महीने से फीस चल रही थी, इसकी डेट बढ़ा दी है, ध्यान रखें, 11 सितंबर से अभी 10 अक्टूबर इसको कर दिया गया, ध्यान रखें, 1 महीने फिर से बढ़ा दी गई है भैया। ठीक है, 11 सितंबर से 10 अक्टूबर इसको कर दिया गया, समय से आप फॉर्म भरेंगे। दूसरा बात करें, जो सेकंड ईयर में थे पिछले साल रेगुलर विद्यार्थी, अब वो पास होकर थर्ड ईयर में आ गए, तो उनकी भी थर्ड ईयर की फीस जमा होगी। एक जो विद्यार्थी पीजी प्रवेश से पीजी फाइनल में गए हैं, रेगुलर विद्यार्थी थे, जो एक तरीके से कहूं कि पीजी प्रवेश से पीजी फाइनल में गए हैं, उनकी भी फाइनल की तो एडमिशन फीस जमा होगी ही। तो यहां पर उनके लिए भी नोटिस होने वाला है, यानी नोटिस किन किन के लिए हुआ, एक वे विद्यार्थी जो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में गए हैं, जो सेमेस्टर में थे, रेगुलर विद्यार्थी थे, अभी सेकंड ईयर में जा चुके हैं, ध्यान रखें, यानी चाहे उनका रिजल्ट आया हो नहीं आया वो अलग बातें हैं, लेकिन आप सेकंड ईयर में तो आने वाले हैं। दूसरा बात करें, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में गए रेगुलर विद्यार्थी, उनके लिए, और बात करें जो पीजी प्रवेश से पीजी फाइनल में, उनके लिए यहां पर नोटिस होने वाला है, रेगुलर विद्यार्थियों के लिए। ध्यान रहे, रेगुलर विद्यार्थियों की 2 प्रोसेस होती हैं, एक तो एडमिशन फीस जमा होता है, एक एग्जाम फॉर्म। यहां पर एडमिशन फीस की प्रोसेस अभी चल रही है, एग्जाम फॉर्म नवंबर दिसंबर में भरे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर जरूरी है भैया, रेगुलर विद्यार्थियों से रिलेटेड नॉन कॉलेज का केवल एग्जाम फॉर्म भरा जाता है, वो नवंबर में नोटिस आएगा, वो बाद में बातें हैं, नवंबर दिसंबर में जब नोटिस आएगा तब। लेकिन यहां पे रेगुलर विद्यार्थियों के लिए अपडेट है कि भैया आपको एडमिशन फीस जमा करवानी होगी, जिसकी अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2024 है, और ये लगभग 2-3 महीने से डेट चल रही है, लगभग सभी ने जमा भी करवा दी है। लेकिन फिर भी कुछ विद्यार्थी जो पहले से ध्यान में नहीं रहे थे, या फिर उनको रिजल्ट को लेकर संशय बना हुआ है, तो अभी ध्यान रखें, आपको जमा करवानी पड़ेगी भैया। अगर आप जमा नहीं करवाएंगे तो आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा और नॉन कॉलेज हो जाएंगे, अगर इस डेट तक आप इंतजार किए, नहीं भरवाए फीस, और फिर उसके बाद में आप सोचें कि भी रेगुलर हो जाऊंगा क्या, नहीं भैया, रेगुलर आप पहले, एक तरीके से कहूं, अगर आप पहले रेगुलर रहे हैं तो बिल्कुल आपको फीस जमा करवानी पड़ेगी। और एक बात करें, वे विद्यार्थी जो पहले एक्स स्टूडेंट रहे हैं, यानी पिछले साल अभी एक्स स्टूडेंट से एग्जाम दिया और पास हो गए हैं भैया, तो आपको एडमिशन फीस जमा करवानी है रेगुलर के रूप में। तो एप्लीकेशन नंबर जो आपका है, अगर आपका भरने में दिक्कत आ रही है, जो एडमिशन फीस है, क्योंकि आपको जहां पर एप्लीकेशन नंबर लगाएंगे तो आपका डाटा फाउंड नहीं बताएगा, इसलिए आपको पहले कॉलेज जाना है, उस एप्लीकेशन नंबर को एक तरीके से वेरीफाई करवाना है, अपडेट करवाना है एक तरीके से, और कॉलेज को बोलना है कि भैया मैं पास हो गया हूं, अब है ना, मैं पहले फेल हो गया था, फिर एक्स स्टूडेंट के रूप में फॉर्म लगाया, अब मैं पास हो गया हूं, और अब मैं क्या नाम है अपने जो अगली क्लास है वो रेगुलर के रूप में करना चाहता हूं। तो ये अपडेट भी उसके लिए यहां पर होने वाली है। लेकिन आप फेल होके पास अभी इसी साल में हुए हो, ऐसा नहीं कि 2 साल पहले फेल हुए थे, एक्स स्टूडेंट दिए थे, फिर उसके बाद 2 साल गैप दे दिया, अब आ रहे हो कि भाई जमा करवा दो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है भैया, तो यहां पर अपडेट, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में 2 नोटिस थे भैया, यहां पर दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक तो प्रदेश का सरकारी कॉलेज में पीजी एडमिशन की बात यहां पर हो रही है, तो इसकी भी डेट बढ़ाई गई है, और लिस्ट के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। फॉर्म भरो, अभी केवल फॉर्म भरने का काम में, लिस्ट आएगी 1 अक्टूबर 2024 को, अभी तक डेट यही है। बात करें प्रवेश नवीनीकरण, जो विद्यार्थी जिनका पहले से एडमिशन है, ध्यान रखें, चाहे फर्स्ट ईयर में एडमिशन रहा हो, अब सेकंड ईयर में आए हैं तो आपको एडमिशन फीस देनी पड़ेगी। सेकंड ईयर के में थे, एग्जाम दिया, सेकंड ईयर के फाइनल में आ गए अभी, तो ध्यान रखें आपको फाइनल की फीस जमा करवानी पड़ेगी। बात करें पीजी प्रीवियस में थे, पीजी फाइनल में आ चुके हैं, रेगुलर विद्यार्थी हैं, तो आपको फीस जमा करवानी पड़ेगी। ये जो नोटिस है रेगुलर विद्यार्थियों से रिलेटेड नोटिस है, दोनों नोटिस के बारे में डिटेल से आपको बता दिया। आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। और मैं बताऊं, प्रवेश नवीनीकरण को लेकर मैंने लगातार वीडियो डाले हुए हैं, सरकारी कॉलेज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है भैया, एडमिशन 2024-25, उसमें भी डाटा दिया हुआ है इससे रिलेटेड। और ये जो सेमेस्टर है पीजी के जो एडमिशन है, ध्यान रखें इस बार जो हो रहे हैं उसमें सेमेस्टर रहने वाला है प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में। नोटिस में ऑलरेडी मतलब कि दिखाया हुआ है, और उसके बारे में मैंने लगभग 4-5 बार आपको जब भी वीडियो बनाया तब बता दिया डिटेल से। तो उसके लिए भी सरकारी कॉलेज एडमिशन 2024-25 नाम से प्ले लिस्ट है, उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। फिर भी कोई सवाल बने तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात करेंगे। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ध्यान रखें, इंस्टाग्राम पर जवाब उसी को मिलता है जिसने फॉलो करके सवाल किया हुआ है। ध्यान रखें, फॉलो नहीं करेंगे और सवाल करते रहेंगे तो फिर जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। मैसेज इग्नोर हो जाएगा, चाहे सीन हो चाहे ना हो, ठीक है भैया, क्लियर आप समझे। और बात करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम बंद होने की लगभग अफवाहें हैं कि भाई एक तरीके से सूचना भी है कि भाई बंद हो सकता है,
चलो ठीक है भाई, हो ना हो वो बातें अलग है, लेकिन हम लगातार अपडेट कैसे लेते रहेंगे उसके लिए व्हाट्सअप चैनल भी क्रिएट कर दिया गया है, वहां से आप जुड़ जाएंगे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगी लगातार आपके साथ बनी रहेंगी, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।